हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रन टेस्ट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को लेना है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरी स्टेप है कि हम लोगों को N1 और N2 लेना है। तीसरी स्टेप है आर स्टैटिस्टिक, या फिर हम लोग गैमा भी यूज कर सकते हैं आर की जगह पे, जो क्या है नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज रन्स हमारे। फोर्थ स्टेप है कि हम लोगों को लेना है आर क्रिटिकल, जो कि इससे फाइंड आउट करेंगे हम लोग हमारा N1 और N2 की वैल्यूज लेके। अब अगर हमारा आर स्टैटिस्टिक जो आर क्रिटिकल के वैल्यूज के बीच में अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो नहीं आता है तो हम लोग हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल थ्रू कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। For example, consider the following data for run test of randomness। और डेटा है हमारा A B कॉमा A कॉमा A B कॉमा A कॉमा B। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, वो क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज रैंडम। क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में ही देखा है कि ये रैंडमनेस है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रैंडमनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन इज रैंडम हम लोग लेंगे। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रैंडम हम लोग लेंगे, यानी उसी का अपोजिट। अब N1 क्या है, तो N1 हम लोग यहाँ पे अभी हमारे पास जो वैल्यूज दी है उसमें A और B दिया है, तो हम A की वैल्यूज को हम लोग N1 ले लेंगे और B की वैल्यूज को हम लोग N2 ले लेंगे। आप चाहे तो वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यूज कितनी है फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। A की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यूज है, 9 वैल्यूज है A की। वैसे ही B की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल हमारे पास B की वैल्यूज कितनी है, 13। यानी ये मिल गया हम लोगों को, N1 मिल गया और N2 मिल गया। अब हमारा R स्टैटिस्टिक या R स्टेट, या आप लोग चाहे R की जगह गैमा यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 कैसे आया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कितनी हमारे पास वैल्यूज दी है। सो 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 और 8। तो कितनी वैल्यूज है टोटल, हम लोगों को वैल्यूज कितनी दी है, 8। इसीलिए हम लोगों ने आर स्टैटिस्टिक की वैल्यू 8 ली है। ठीक है। अब आर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लोगों को N1 और N2 लगेगा। अब हमारे पास N1 और N2 की, जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने देखा कि 9 और 13 वैल्यू है, राइट। तो 9 और 13 का हमको यूज करके आर क्रिटिकल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोगों को लगेगा टेबल। आप लोग देख सकते हो टेबल, यहाँ पे N1 दिया है आप लोगों को और ये है N2। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, 9 13। तो अब फाइंड आउट करते समय हम लोगों को क्या लेना है, 9 का कॉलम लेना है और 13 का रो लेना है। ठीक है। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इस जगह पे, दैट इज 6 7। आप लोग देख सकते हैं। अब इस 6 7 को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हम लोगों ने 6 17। अब हम लोगों को डिसीजन लेना है। तो अब हमारा जो आर स्टैटिस्टिक है, यानी ये जो 8 वैल्यू आई थी, ये 8 इन दोनों के बीच में लाई कर रही है क्या, 6 और 17 के बीच में लाई कर रही है क्या, हाँ बिल्कुल कर रही है ना। 6 और 17 के बीच में ही आ रहा है 8।
तो इसीलिए हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज देयर इज इनफ एविडेंस दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज रैंडम। अगर ये 8 की जगह होता, सपोज 5 होता वैल्यू, ठीक है, तो ये 6 और 17 के बीच में नहीं आता, 6 और 17 के बीच में नहीं आता, तो तब हम लोग क्या कर सकते थे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते थे। ओके, तो दैट्स ऑल। बहुत इजी है रन टेस्ट, और होप आप यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।